बढ़ते हैं आगे। यूपी में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो यूपी के लोगों के लिए 3 दिन अगले जो है वो बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। 17 सितंबर तक कई जिलों में हो सकती है बारिश। तो मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया है। भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां। वाराणसी में गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल के पार है। गलियों में घुसा पानी, तो लोग कर रहे पलायन। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ते हुए, वहीं मिर्जापुर में भी गंगा नदी उफान पर है। 2 दिन में 5 मीटर तक जलस्तर बढ़ा है। तो गोंडा में खतरे के निशान पर घाघरा नदी। तो इस वक्त कई नदियां बारिश के दौर के बीच उफान पर चल रही हैं। 17 सितंबर तक कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। तो यूपी में जारी बाढ़ और बारिश के कहर के बीच लखीमपुर खीरी में भी बाढ़ से हाल बेहाल है। सैकड़ों गांव यहां बाढ़ की चपेट में है। इस बीच यहां एक दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां ग्रामीण के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए 3 किलोमीटर तक नाव का सहारा लेना पड़ा। दरअसल जिले के 150 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। आलम यह है कि लोगों के पास खाना बनाने से लेकर अंतिम संस्कार करने तक को जगह नहीं बची। सदर तहसील के पुलबेहड़ क्षेत्र का बैसाहा गांव भी बाढ़ में पूरी तरह से डूबा हुआ है। बाढ़ की विभीषिका के बीच गांव के ही रामस्वरूप की मौत हो गई। हर जगह पानी होने की वजह से रामस्वरूप के शव के अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को 3 किलोमीटर का सफर पानी से होकर ही गुजरना पड़ा। अंतिम संस्कार के लिए कोई जगह न मिलने पर भी जो मायूसी है वो परिवार के लोगों में देखने को मिली। इस बीच बड़ी खबर, मिर्जापुर में उफान पर गंगा नदी। 2 दिन में 5 मीटर तक बढ़ा जलस्तर। तटवर्ती इलाकों में बसे लोगों में दहशत का माहौल। तो 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी का जो जलस्तर है लगातार बढ़ता हुआ। तो ये मिर्जापुर से भी देखिए तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। यहां पर भी गंगा नदी जो है उफनाई हुई है। 2 दिन में 5 मीटर तक गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है। तो आपको बता दें कि 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर जो है वो गंगा नदी का बढ़ते हुए 2 दिन में 5 मीटर तक जलस्तर बढ़ा है। तो आप स्थिति देख सकते हैं तस्वीर से भी कि किस तरह से वहां पर जो मंजर हैं वो बने हुए हैं। तटवर्ती इलाकों में बसे लोगों में अब दहशत का माहौल देखा जा रहा है। तो वहीं गोंडा में खतरे के निशान पर घाघरा नदी। बड़ी खबर आपको बता दें, 87 सेंटीमीटर के ऊपर बह रही है नदी। प्रशासन ने लोगों को नदी के पास न जाने की सलाह दी है। तो करनैलगंज की कई मजरें बाढ़ के पानी में प्रभावित हो रही हैं। तो देखिए तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। घाघरा नदी का जलस्तर अभी खतरे के निशान से 87 सेंटीमीटर ऊपर है। गोंडा की 2 तहसीलों के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और लोग ऊंचे स्थान पर अब जा रहे हैं, तटबंध पर जा रहे हैं और कई ऊंचे स्थानों पर लोग अपना बसेरा बना रहे हैं। जिला प्रशासन ने नाव की पर्याप्त इंतजाम किए हैं। नावें उन लोगों को निकलने के लिए लगाई गई हैं। जहां पर नाव चलने की स्थिति में है वहां नाव चल रही है। बाकी स्थानों पर लेखपाल और जो राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं वो अपना ड्यूटी दे रहे हैं कि किसी की प्रकार की कोई जनहानि ना हो सके। अभी हम हैं नकारा में और नकारा में हम देख सकते हैं किस तरह से जो गांव के लोग हैं वो बाहर आ रहे हैं। ये पक्की रोड है जिस पर पूरा पानी भरा हुआ है और उसी से जो छोटे छोटे बच्चे हैं या बूढ़े बुजुर्ग हैं वो भी बाहर आ रहे हैं। हम और लोगों से भी बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या स्थिति है यहाँ पर और उनको किस तरह की सहायता अभी तक मिली। अब कर्मचारी लोग आ रहे हैं, कुछ सहायता इनसे प्राप्त होगी। दिक्कत सर है मगर अधिकारी लोग से सहयोग लेकर मतलब खान पीन जो है पूरी व्यवस्था हो रही है। लोगों को जो अंडरग्राउंड उनको फिर भी व्यवस्था हो रही है। शाम को आया था लंच पैकेट, अभी आ रहा है। वही आदमी पानी से ऊंचे आ रहे हैं। तो अगर स्थानीय लोगों की माने तो आधे गांव के लोग जो हैं वो बाहर आ चुके हैं और ऊंचे स्थानों पर अपना बसेरा बना लिया है, वहीं पर रह रहे हैं और खा रहे हैं। जिला प्रशासन ने उनके लिए लंच पैकेट की व्यवस्था की है। उनको सुबह शाम दोनों टाइम लंच पैकेट वितरित किया जा रहा है। गोंडा से अंबिकेश्वर प्रताप पांडे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। वहीं गोंडा में खतरे के निशान पर घाघरा नदी। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लगातार लोगों के लिए मुसीबत बनते नजर आ रही है। वहीं पीलीभीत की अगर बात करें तो वहां शारदा नदी की बाढ़ में एक युवक फंस गया। आधे घंटे तक जिंदगी और मौत से वो जूझता रहा। बाद में नाविकों ने पहुंचकर युवक की जान बचाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग ग्रामीण और युवक की हिम्मत की भी दाद दे रहे हैं। ये एक ऐसी जंग की तस्वीर है जिसमें एक युवक चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है और जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहा है। हैरान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल हम बाढ़ के पानी में फंसे इस युवक की बात कर रहे हैं जो शारदा नदी के बाढ़ के
उफनती लहरों में चारों तरफ से घिर चुका है और जिंदगी बचाने की जंग लड़ना शुरू कर चुका है। तस्वीरें पीलीभीत की है। यहाँ शारदा नदी के उफान मारती लहरों में अचानक युवक बह गया। दूर दूर तक बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। अकेला युवक जिंदगी और मौत में संघर्ष करता रहा, लेकिन कहते हैं कि जाकुरा के साइया मार सके ना कोई। वही हुआ जो ऊपर वाले को मंजूर था। युवक को उम्मीद की किरण दिखी। युवक मदद के लिए चिल्लाने लगा तो उसकी आवाज ग्रामीणों ने सुनी। देखा तो सबके होश उड़ गए। फिर स्थानीय नाविक नाव लेकर नदी की उफनती लहरों के बीच पहुंच गए। पूरा मामला पीलीभीत के कलीनगर के रामनगर का बताया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ से युवक शारदा नदी में बहकर आ रही लकड़ी को निकालने घुसा तो नदी की तेज धारा में युवक फंस गया। आधा घंटे तक वो खुद को बचाने के लिए जूझता रहा। तस्वीरें देखी, ऐसा लग रहा है कि युवक अब डूबा तो तब डूबा, क्योंकि बार बार वो पानी के अंदर और बाहर आ रहा था। युवक की आवाज सुनकर कुछ लोग नाव लेकर उसके पास भी पहुंचते हैं और फिर डंडे के सहारे उसे नाव पर खींचते हैं। फिर युवक किसी तरीके से नाव पर पहुंच जाता है। युवक के पानी की तेज धारा से निकालने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। लोग नाविक और युवक की हिम्मत की दाद दे रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टूडियो। वहीं कन्नौज में चांद खान नामक एक शख्स ने एक के बाद एक 2 हिंदू युवकों पर